दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कार एयर कंडीशनर के बारे में। क्या वो फैक्टर्स हैं, क्या हमें पता होना चाहिए अपने कार एसी के बारे में। तो यूजुअली कार एयर कंडीशनर काफ़ी अंडररेटेड सिस्टम है किसी भी गाड़ी का, जिसकी बहुत टेक्निकलिटी पे बात नहीं होती है। जो यूजुअली जब हम अपने घर का एसी वगैरह लेते हैं तो काफ़ी सारे उसके फीचर्स पे, उसकी टर्निश पे हम ध्यान देते हैं, उसकी मेंटेनेंस पे भी ध्यान देते हैं। हम हर साल, हर 6 महीने में, हर 3 महीने में उसकी सर्विस भी करवाते हैं एज नीडेड। बट अपनी कार के एसी के बारे में लोग बहुत कम जानते हैं, वो फंक्शन कैसे करता है और उसकी प्रॉपर केयर कैसे करनी चाहिए जिससे वो आपको लॉन्ग लाइफ दे। अक्सर मैंने देखा है काफ़ी गाड़ियों में, जो स्पेशली जर्मन ब्रांड्स की गाड़ियाँ, स्कोडा हो गई, आपकी वोक्सवैगन हो गई, इनके एयर कंडीशनिंग कंपोनेंट्स जब ख़राब होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा पॉकेट पे एक्सपेंसिव होते हैं। इवन स्कोडा के तो एसी के कंप्रेसर्स ही 1 लाख 1.5 लाख तक आते हैं, और वहीं पे इवेपोरेटर कॉइल्स और जितनी कॉइल्स हैं भी काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं। तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, एक्सेप्ट फॉर लीकेज इन इवेपोरेटर, जो मेन मैकेनिकल कंपोनेंट्स है कंप्रेसर का, उसमें कभी भी मुझे इशू नहीं आए हैं। बेसिस ऑन दैट मैं आपको बताता हूँ कि गाड़ी के एसी के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं और क्या एज अ यूज़र हम कर सकते हैं टू प्रिवेंट एनी ब्रेक डाउन एंड मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो कार एयर कंडीशनर का जो प्रिंसिपल है, ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है, उसका जो फंक्शनिंग करने का तरीका है वो सिमिलर है। एयर कंडीशनिंग कहीं पे भी हो, चाहे आपके वो घर में हो, गाड़ी में हो, चाहे वो प्लेन में हो, शिप में हो, कहीं पे भी हो, एक ही प्रिंसिपल पे काम करता है। एक रेफ्रिजरेंट गैस होती है जो कि आपकी इवेपोरेटर कॉइल से, जो कि अभी कूलिंग कॉइल कहते हैं, उसमें से पास होके एक एक्सपेंशन वाल्व होता है जिससे आपका रेफ्रिजरेंट गैस से लिक्विड में और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है, और हीटिंग कॉइल्स में से वो हीट एक्सचेंज करके वापस कूलिंग कॉइल्स में आफ्टर रनिंग थ्रू द एक्सपेंशन वाल्व वो आपको कूलिंग प्रोवाइड करता है। तो ये बड़ा बेसिक सा प्रिंसिपल है एयर कंडीशनर का। उसमें कोई भी बेसिक गैस आपकी जो होती है, नियॉन गैसेस R134, R32 जितनी भी गैसेस आती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस यूज होती हैं। होम एयर कंडीशनर्स में R22 भी होती है, अब कुछ नई गैसेस भी आ गई हैं। तो उसी तरह कार में भी, कार एसी में भी एक डिफरेंट टाइप की गैस होती है, मोस्टली 134A वो यूज़ होती है। प्रेशर इनका डिफरेंट होता है, हर गैस का कितना प्रेशर होना चाहिए वो एक अलग फैक्टर होता है। बट कोई भी कार एसी को जब आप अपनी गाड़ी लेते हैं तो उसमें एक फैक्टर हमें ध्यान देना चाहिए कि हम अपने एयर कंडीशनर को कैसे ऑप्टिमली यूज़ कर रहे हैं। तो अनलाइक आवर होम एयर कंडीशनर, कार के एयर कंडीशनर के कंप्रेसर्स क्लच ड्रिवन होते हैं। व्हेन आई से क्लच ड्रिवन, दैट मीन्स वो इंजन से ड्राइव होते हैं, ना कि इलेक्ट्रिसिटी से। तो इंजन रनिंग कंडीशन में होना चाहिए। इंजन बैटरी पे आप एसी को नहीं चला सकते हैं। तो जब आप अपना एसी चलाते हैं गाड़ी ऑन के साथ, तो जब अंदर टेम्परेचर डिटेक्ट होता है एक सेंसर के द्वारा कि एक लिमिट से कम है, तब क्लच एक्टिवेट होता है, जिससे कि एसी कंप्रेसर आपके इंजन की बेल्ट से ट्रिगर होके स्टार्ट हो जाता है फंक्शन करना। तो एज अ यूज़र, एज अ कार मेंटेनेंस, जो मैं कहूँगा कार यूज़र, कार एसी, तो कार एसी बेसिकली मेंटेनेंस फ्री उसको हम कह सकते हैं एक तरह से, अनलाइक होम एयर कंडीशनर, क्योंकि इसमें एज अ यूज़र आपको कुछ नहीं करना है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप अपने एसी को ऑप्टिमली यूज़ कर रहे हैं। जो कंफर्ट जोन पे टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर पे आप गाड़ी के एसी को रख रहे हैं, जिससे कि एक तो क्योंकि ये क्लच ड्रिवन कंपोनेंट है कंप्रेसर, उसको ओवर यूज़ हम करेंगे तो डेफिनेटली उसकी लाइफ पे इम्पैक्ट आएगा। एक मैकेनिकल पार्ट है वो, और उसकी लाइफ को फ़र्क पड़ सकता है। तो जितना हम ऑप्टिमम यूज़ कंप्रेसर का करेंगे उतना उसकी लाइफ बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल, अगर हम अपनी गाड़ी की अगर आपकी गाड़ी में ऑटोमेटिक कंट्रोल है, क्लाइमेट कंट्रोल है, तो उसको 24 से 25 डिग्री पे रखेंगे मेंटेन, तो वो आपको बेस्ट परफॉर्मेंस और बेस्ट लाइफ देगा, रादर देन कीपिंग एट 19 और 18। बिकॉज अल्टीमेटली आप ओवर कूलिंग कर रहे हैं गाड़ी में, ओवर स्ट्रेस कर रहे हैं कंपोनेंट्स को टू रन कंटिन्यूसली। तो हमें ऑप्टिमाइज़ करना है कि कंप्रेसर का ऑन ऑफ साइकिल ऑप्टिमाइज रहे। तो एक मीडियम टेम्परेचर रखिए जिससे आपकी गाड़ी में माइलेज भी अच्छी आए, कंप्रेसर की लाइफ भी लॉन्ग रहे। दूसरा जो फैक्टर आता है हमें जिसमें ध्यान देना चाहिए, वो मेनली सर्विस के टाइम पर आता है। जो आपकी गाड़ी की रेगुलर सर्विस होती है, उस टाइम आपको एश्योर करना चाहिए कि एसी का जो इंटरनल फिल्टर है वो हमेशा रिप्लेस किया जा रहा है बराबर से या नहीं। क्योंकि जैसे ही होम एयर कंडीशनर्स में तो हम इंटरनल फ़िल्टर निकाल के धो सकते हैं, इसके फ़िल्टर को निकालना
फॉर बेसिक यूज़र इज़ नॉट एक्सेसिबल, तो नीचे से एक्सेस होता है डैशबोर्ड के, तो वो ज़रूर साफ़ हो आपका। केबिन फ़िल्टर और अगर ज़रूरत लगती है तो उसको बदलवाएं भी ज़रूर, क्योंकि अगर वो हमारा अगर साफ़ नहीं होगा तो इट विल रिजल्ट इन टू लॉट ऑफ ओवरलोड ऑन द कंप्रेसर। चोक हो सकता है कंप्रेसर भी, बिकॉज उसको की गैस है वो ढंग से अब्जॉर्ब नहीं हो रही है, कूलिंग अब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं इवेपोरेटर कॉइल, और इट कैन कॉज मैलफंक्शन इन द सिस्टम ऑफ एसी। और एक बहुत बड़ा फैक्टर जब आता है एसीज़ को लेके, वो आता है कि एसी की यूसेज समर्स में तो हम करते हैं, बट विंटर्स में भी हमें अश्योर करना चाहिए कि गाड़ी में 1 से 2 महीने के बीच में एसी कम से कम 1 मिनट के लिए चलाएं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो एसी कंप्रेसर होता है वो क्लच ड्रिवन मैकेनिकल डिवाइस है जिसमें ऑयल होता है, तो उसके पार्ट्स लुब्रिकेंट रहें, उसके पार्ट लुब्रिकेटेड रहे। इसलिए ज़रूरी है कि एटलीस्ट महीने में हम एक बार एसी को 1 मिनट के लिए चला रहे हैं, जिससे कि ऑयल सर्कुलेट करे उसका पूरे सिस्टम में, एक जगह जाके ऑयल बैठ ना जाए और आपका जो कंप्रेसर है वो एक हेल्दी कंडीशन में रहे, तो आपका एसी हेल्दी कंडीशन में रहे। बाकी जो हमारे एसी में कुछ बेसिक कंट्रोल्स होते हैं जो हमें पता होना चाहिए। बेसिक कंट्रोल्स होते हैं, एक तो हमारा होता है सर्कुलेशन मोड। तो सर्कुलेशन मोड हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी गाड़ी का सर्कुलेशन मोड इंटरनल करके रखें मोस्टली, क्योंकि अगर आप एक्सटर्नल करके रखेंगे तो आपकी गाड़ी की बाहर की हवा खींचेगा और वो कूलिंग करने में एसी को बहुत लोड पड़ेगा, और वो हेल्दी भी नहीं है क्योंकि आप डायरेक्ट एयर, बाहर की पॉल्यूटेड एयर ले रहे हैं। उसको टाइम टू टाइम हमें रिसर्कुलेट करना होता है टू मेंटेन ऑक्सीजन लेवल्स इन द कार ऑप्टिमली, बट मोस्टली इट शुड बी इन रिसर्कुलेशन मोड। तो ये बटन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपका टेम्परेचर कंट्रोल होता है, कूल से लेके आपका हीटर तक ये हीटेड होता है। अगर हीटर्स को आप यूज़ करते हैं तो काफ़ी लोग क्या गलती करते हैं कि हीटर चलाते हुए भी लोग कंप्रेसर यूज़ करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। कार कंप्रेसर से, एसी कंप्रेसर से कोई लेना देना है ही नहीं। उस टाइम जब आप चलाते हैं वो सिर्फ कंडेंसेशन रिमूव करने के लिए, मॉइस्चर रिमूव करने के लिए काम एसी के कंप्रेसर ऑन करते हैं। अदरवाइज आपका जो कार का हीटर होता है वो आपके कूलेंट के टेम्परेचर से कंट्रोल्ड है, ना कि आपके एसी का कंप्रेसर पे इसका कोई भी रोल नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा एक तो लोगों में अंडरस्टैंडिंग गैप है, जिसको ध्यान देना चाहिए कि हम जब भी हीटर चलाते हैं विंटर्स में तब एसी को ना चलाएं, आप अननेसेसरी एसी को वेस्ट कर रहे हैं। और ये सारे जो बटन्स होते हैं इसमें आपको ये मोड्स दिए हैं कि आपको एयर फ्लो किस डायरेक्शन में चाहिए, तो अश्योर करें कि आप ऑप्टिमली इसको यूज़ कर रहे हैं। अगर आप हर टाइम इसको गलत उस मोड में रखेंगे तो कार में कभी भी कूलिंग ऑप्टिमम नहीं हो पाएगी, जिसके कारण इशू आ सकता है कूलिंग परफॉर्मेंस में और ओवरऑल माइलेज इफेक्ट करेगी। तो ये कुछ बेसिक टिप्स हैं इस वीडियो में मैंने आपको शेयर किए। तो थैंक्स लॉट फॉर वाचिंग। अगर आपको लगता है कुछ और आप जानना चाहते हैं, कुछ और आपका सजेशन है, आपकी तरफ से कुछ टिप्स हैं जो आप शेयर करना चाहते हैं यूजर्स के साथ, तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में डालिए। और थैंक्स लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।